नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज मैं चर्चा करने आया हूं आपको कंपटीशन एग्जाम के एक महत्वपूर्ण पार्ट इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या फिर अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा आप दें तो पॉलिटी पक्की आती है और 5 से 10 क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में आते हैं। बाकी हर एग्जाम में अलग अलग मात्रा रहती है, वो अलग विषय है। तो एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हम ऐसी कौन सी जगह से पढ़े कि फिर एग्जाम में कहीं बैठे जाए। ये पॉलिटी वाले क्वेश्चन तो हमारे गलत ना हो, क्योंकि पूरी मैथमेटिकल मामला है, फिक्स है। 395 आर्टिकल हैं तो 395 ही है। जो चीज़ अंडरस्टैंडिंग में जितनी समझनी है उतनी ही है, लेकिन फिर भी हम उसे इतनी तरीके से या एक तरह से सही रूप में उसे याद कर नहीं पाते और याद रख नहीं पाते, और फिर भी हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हमारी क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई लैंग्वेज के थ्रू पूछ लेते तो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उत्तर तो कहां से देंगे। ये सब चीजें हमारे सामने आती है। तो उस आधार पर मैं आपको 2 महत्वपूर्ण किताबें बताने वाला हूं, और वो दोनों किताबें अगर ध्यान से तैयार कर ली गई तो फिर ये निश्चित रूप से श्योर है कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहली किताब आती है थ्योरेटिकल बेस पे। थ्योरेटिकल बेस मतलब कि जो चीज फिक्स है। फिक्स क्या है? भारतीय संविधान, उसके 395 आर्टिकल। अब उन आर्टिकल में अलग अलग एग्जाम में अलग अलग सिलेबस हो सकता है, वो हम सब जानते हैं। तो सिलेबस वाइज कंप्लीटली जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे तैयार होने चाहिए। जिस सिलेबस में जिन पार्ट्स के आर्टिकल पूछे जाए वो आर्टिकल में याद होनी चाहिए, और जिन सिलेबस में जो आर्टिकल नहीं पूछे जाए, उनकी जो लैंग्वेज नहीं पूछी जाए, तो वो चीज़ हम छोड़ भी सकें। तो इस प्रकार की कंडीशन के तहत हमें पूरे के पूरे 395 आर्टिकल्स की एक बुक हो, जिसमें ओरिजिनली सारी बातें उस संविधान में जैसे जिस प्रकार से लिखा गया है वो सारा हमारे को वहाँ पे मिले। क्योंकि ज़्यादातर बुक में एक लाइन में एक आर्टिकल सबमिट कर दिया जाता है, तो वो आपके हिसाब से बहुत से विद्यार्थियों का मानना है कि ठीक हो गया आर्टिकल। नहीं होता। आर्टिकल का मतलब है कि उसमें पूरी डिटेल होती है, डिटेल से होती है, जिसको आप थ्योरिटी में जिसको आप बाद में दूसरी बुक में डिटेल से पढ़ा करते हैं ना, वो सारी बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी आर्टिकल में लगभग बातें हुआ करती हैं। हालांकि कुछ चीज़ें नहीं होती, ये हम सब मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें किसी न किसी आर्टिकल में होती हैं, और वो चीज़ें उन आर्टिकल के थ्रू जब हम याद करते हैं तो मजबूत होती है, मजबूती से याद रहती हैं, और निश्चित रूप से हमें जब एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत बड़ा लोगों से आगे हमें लेकर के जाती हैं। दूसरी तो वो किताब कौन सी है? सबसे बड़ी बात तो ये समझ ले कि ये आर्टिकल वाली किताब कौन सी हो, तो वो किताब है बेयर एक्ट। ये हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में आती है, एक ही किताब में होता है, तो वो किताब आपको लेके आनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक कि भाई ये तो हो गया आपका संविधान, लेकिन संविधान के अलावा कुछ चीजें जो समझ पर आधारित होती हैं वो भी तो होती है। तो समझने वाली बातों के लिए एक दूसरी बुक होती है, उसका नाम है एम लक्ष्मीकांत। अब एम लक्ष्मीकांत इतनी बड़ी है कि वो सारी हमारे काम की नहीं, वो तो यूपीएससी वालों के लिए है। आप कहेंगे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड वाले कह देंगे सर हमारी इतनी बड़ी किस काम की, हम तो जीके लेवल की बात करते हैं। तो जीके लेवल पर ही अगर मैं कहूँ तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और जो इसके समानांतर परीक्षाएं हैं, वहाँ तक के सारे मैटर्स को लेकर के और हम उस चीज़ के अंदर तैयारी करना शुरू कर दें और दोनों किताबों को अच्छे से तैयार कर ले, तो मेरा मानना है कि आपके चाहे वो आप किसी भी एग्जाम में कभी बैठे पॉलिटी में पीछे नहीं रहेंगे। वैसे तो होना तो ये चाहिए कि दोनों किताबों पूरी तैयार करो, लेकिन पूरी तैयार भी नहीं करते तो जो मेन टॉपिक जो पूछे जाते हैं वो टॉपिक तो हमारे उन दोनों किताबों में पूरे तैयार होने ही चाहिए। एक कमांडिंग होनी चाहिए उनके ऊपर। तो ये 2 किताब आपके पास आनी चाहिए और उनके ऊपर तैयारी करनी ही चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई अगर मान लो हमारे पास तो इतना टाइम नहीं हो और एग्जाम आ गई सर पे, तो फिर 2 महीने बचे एग्जाम के। आज तो मान लो टाइम है एग्जाम के लिए, लेकिन आज के मैं कहूं कि जिस समय एग्जाम के 2 महीने बचे हों और उस समय ये वीडियो मेरा कोई देख रहा हो, तो उसके लिए क्या हो, या आपकी इच्छा होगी चलो अभी तो मेरे पास समय नहीं है पढ़ने का, मैं तो बाद में देखूंगा, तो उस समय कौन सी किताब हो, तो उस समय की किताब बताऊं। उससे पहले एक जानकारी जरूर दे दूं मैं आपको कि बेयर एक्ट और एम लक्ष्मीकांत, इन दोनों के फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इन तीनों में से जितने टॉपिक हैं जो आपके काम के हैं वो सारे टॉपिक लेकर के और एक कोर्स हम बनाने जा रहे हैं। 499 रुपये हम उसकी मात्र रेट रखना चाहते हैं, और उसका भी मकसद ये है कि जो खर्चा लगेगा वो होता जाए पूरा, जो साथी जो काम में लगे रहते हैं उनका मतलब बराबर चलता रहे।
अगर मैं अपनी जेब से उनको दूंगा तो फिर मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो कम से कम उनका चलता रहे, और कुछ मेरे अगर बचे तो अलग बात है, वो अलग हो सकता है, वो एक मोटिवेशन के रूप में मेरे साथ हो तो वो अलग विषय हो सकता है। लेकिन इतना तो होना ही चाहिए जिससे आप भी डेडिकेटेड होकर पढ़े और हम भी डेडिकेटेड होकर के पढ़ा पाएं। ये एक कोर्स के रूप में हो गया और ये सब 2 किताबें हो गई। लेकिन एग्जाम हो और बहुत कम समय हो तो उस समय क्या करें? तो उस समय एक बात तो ये हो सकती है भाई हमारा कोर्स तब तक तैयार हो जाएगा, तो अगर 2 महीने में का समय हो तो उस समय आप ले सकते हैं, पहली बात तो ये। लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपके पास समय कम और आप बुक ही पढ़ना चाहें तो क्या करें? तो आप ल्यूसेंट की एक नीली किताब आएगी वो लेके आएँ, और ल्यूसेंट की ही ऑब्जेक्टिव बुक आएगी वो लेकर के आएँ, और उन दोनों किताबों को साथ में मिला करके और बचे हुए समय के अंदर आप उसे पढ़ें। तो वो चीज़ आपके लिए उस समय यानी कम समय में बड़े तैयारी के लिए काम की हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहना चाहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह होगी कि हमारी तैयारी एक मजबूत आधार पर टिकी हुई होनी चाहिए। अगर मजबूत आधार पर नहीं टिकी हुई तो कभी भी धोखा दे सकती है। एग्जाम में क्या और कब कैसे पूछ लिया जाए हम नहीं जानते। तो इसलिए जो है हमने ये चीज़ तय की है कि बच्चों को एकदम अफोर्डेबल प्राइस में, और ये दोनों किताबें, क्योंकि दोनों किताबें कहीं तो समझ में नहीं आती, तो उन विद्यार्थियों को तो निश्चित रूप से हमारा कोर्स लेना चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन होगी। रिकमेंडेशन को ऐसा नहीं कि आप लो तभी हो, मैं तो कहूँगा कि 2 किताबें पढ़ो, सीधी बात है। जो बता रहा हूँ कि वहाँ से पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वो हमारे बस की बात नहीं है या हार्ड होगी तो आप हमारे को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम लगभग 150 विद्यार्थियों की हमारे पास एप्लीकेशन आ जाएगी, यानी इन नंबरों के ऊपर जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिए हैं इन नंबरों पे अगर आप हमारे को रिक्वेस्ट भेजते हैं, लगभग 150 विद्यार्थी अगर हमारे पास इस कोर्स के लेने के इच्छुक रहेंगे तो हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। आप हमारे से व्हाट्सअप से जरूर जुड़ सकते हैं, जिससे आपको बड़ा लाभ इसका आगे ही मिलता रहेगा और हमारे को पूछ सकते इस संदर्भ में। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि व्हाट्सअप पे हमारे को एप्लीकेशन या कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट वही डालना जिन्हें इस कोर्स में इंटरेस्ट हो, बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी आप हमारे से जुड़ने में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ के उस व्हाट्सअप का क्या होता है कि वो एक उपयोगी चीज़ रहे, उसमें जो बाकी विद्यार्थियों को तकलीफ न हो। इसके लिए आप हमारे से संपर्क करें अगर आपको आवश्यकता है तो ही, अन्यथा तो कोई मतलब नहीं है। बाकी आप कोई दिक्कत हो तो वैसे ही कमेंट करके पूछ लेते हैं और कमेंट के थ्रू हम जवाब भी दे देते हैं, कोई समस्या इसमें आती भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारा जो कॉन्सेप्ट आज का था उसका एक ही टारगेट था कि हम कैसे भी करके पॉलिटी का जो पार्ट है उसे कमज़ोर न पड़ने दें। उसके लिए हमारी तरफ से हम प्रयास कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, और आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं वो भी मैंने बता दिया। लेकिन हम सब मिलकर के इस जो अभियान है कि कैसे भी करके हमारे अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हों, इसमें सफल हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।